ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। 16 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। सुबह 4:20 पर सूर्य ने जो परिवर्तन किया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस कारण से जो संक्रांति का पुण्य है वो इसी दिन रहेगा। खरमास आरंभ पूरा है। मेष राशि वालों, आपके लिए ये परिवर्तन बहुत विशेष है। ऐसे में ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कामों को पूर्ण करने की तरफ ले जाने की रास्ते बना सकता है। कहीं ना कहीं राज्य के कामों में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धर्म कार्य में आपकी जितनी वृत्ति रहेगी उतनी उन्नति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपका रवैया जरा टुलमुल रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं शांत। इस बात का ध्यान रखना कि बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। इस समय जो भी कार्य करें, सब कुछ करें, बैलेंस होकर करने का प्रयास करें। एग्रेसिवनेस, फालतू की और बहुत ज़्यादा ओवर डंपनेस, दोनों कहीं ना कहीं आपके लिए अनिष्टकारी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। बैलेंस होकर चलिए। थोड़ा हनुमान जी की, जितना धार्मिक कार्य में रहेंगे ना, हनुमान जी की अवश्य पूजा करें। इस वक्त हनुमान जी आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करने के योग बनाने वाले। मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ लगातार करते रहें। 7:30 चल रही है, वही आपके समस्त कष्टों को निवृत्ति का योग बनाएंगे। तो इसलिए ये सूर्य का जो परिवर्तन जो आपके लिए हो रहा है, ये बहुत आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें। आपकी राशि में ही सूर्य उच्च होते हैं आके, तो इसलिए भगवान सूर्य के जो भी उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, गायत्री का जप, गेहूं का दान, ये सब अवश्य अपनी श्रद्धा के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो इस एक काम और करने का प्रयास करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो अच्छा रहेगा। चांदी के बर्तन से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और वो आपके लिए अच्छा है। और मन को शांत करने के लिए यदि खाने में चांदी के बर्तनों का या चांदी के गिलास का उपयोग कर सके तो वो भी अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है। और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के। और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है, उसको डाल दीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय मां भक्ता गणहर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ्य देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सब को ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। मेष राशि वालों, 17 दिसंबर के दिन बुधवार का योग बन रहा है, साथ साथ
प्रदोष का योग है, त्रयोदशी तिथि का योग है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह थोड़े से कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट में होते दिखाई दे रहे हैं। मन कहीं ना कहीं दुविधा में फंसता दिखाई दे रहा है, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। जो आप संसार और संसार से बाहर आत्मा परमात्मा की बात, पाप पुण्य के चक्कर में ज़्यादा फंसोगे तो कहीं ना कहीं मन जो है वो अननेसेसरी परेशानी का योग बना सकता है। इन दिनों ग्रह थोड़े से हल्के हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आप एक काम करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से धार्मिक स्थलों में कहीं ना कहीं कुछ पूजन इत्यादि कराना आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। शिव मंदिर में जाकर शाम के समय थोड़ा दूध से भगवान का अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बुद्ध प्रदोष है, इस दिन भंग से भगवान का अभिषेक करने से कहा जाता है विजय प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, महाशिवरात्रि का योग बन रहा है, पौष मास की शिवरात्रि है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग यदि देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो 7:30 का समय इस वक्त आपकी राशि में चल रहा है। और ऐसे में 7:30 जो है वो कहीं ना कहीं बार बार शनि महाराज जो है बने बनाए काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनोमस्तिष्क में थोड़ा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनका कंट्रोल आपको लगातार करना पड़ेगा। उसके लिए खासतौर पर शनि स्तोत्र का पाठ लगातार करते रहें। कभी कभी एक काम, मासिक शिवरात्रि है ना, तो दूध में थोड़े से तिल डालकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, या शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, महाशिवरात्रि एक बार आती है हर महीने में, तो ये उपाय अवश्य करें। भगवान शिव के निमित्त दूध में थोड़ा तिल डालकर या पानी में थोड़ा तिल डालकर भगवान का अभिषेक कर लेंगे ना, तो भगवान की कृपा से आपके लिए समस्त कष्टों से दूर करने का योग बनेगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव का आशीर्वाद सब कष्टों से निवृत्ति का योग दे देता है। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर है, अमावस्या तिथि का योग बन रहा है। और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है वो आपको पॉजिटिव करने के लिए बहुत सुंदर योग बना के तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए दिन के जो थोड़े कष्ट हैं उनको सह लीजिए, शाम तक आपकी राशि में कुछ ना कुछ पॉजिटिव योग होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो। जल्दी जल्दी सोचोगे ना, कई बार क्या होता है हम प्रयास उतने कर नहीं पाते हैं, चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में, तो कहीं ना कहीं मन जो है कहीं ना कच्चा होता है, और रोते हुए जाओगे तो कई बार क्या होता है नेगेटिव ही खबर आती है। तो इसलिए पॉजिटिव हुई है, पॉजिटिव रखना सीखिए। बहुत जल्दी से अगले दिन का सूर्योदय आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। इस दिन अमावस्या है, पितरों के निमित्त जो भी हो सकता है दान पुण्य भोजन तर्पण गायत्री यज्ञ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और कुछ नहीं हो सकता है तो गौशाला में कुछ ना कुछ भोजन भिजवा दीजिए, कौवे को कुछ भोजन डाल दीजिए, चींटी को भोजन डाल दीजिए, भिक्षुक को भोजन दे दीजिए, गायत्री का जप कर लीजिए, ये सब कल्याणकारी रहेगा। 20 तारीख शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि बन रही है, और दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो शनिचरी अमावस्या का योग भी बनकर तैयार है। इस दिन शुक्र परिवर्तन कर रहा है राशि, और चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि में जो भाग्य में हो रहा है वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। मंगल और शुक्र थोड़े कमज़ोर अवस्था में ज़रूर है, क्योंकि अस्त अवस्था में हो गए हैं। उनको यदि आपने ताकत दे दी तो ये आने वाले समय में आप किस चीज़ों को पॉजिटिव करने के योग बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंगल शुक्र की युति कमज़ोर अवस्था में तो कहीं ना कहीं गलत संगत परेशानी में डाल सकती है। धर्म से करोगे तो अच्छा रहेगा, अधर्म में रहोगे, धर्म के भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल शुक्र की युति हो रही है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में रिलेशनशिप्स के मामले में थोड़ी सी कोई ना कोई नेगेटिव भूख जगाते दिखाई देंगे ये ग्रह। और आने वाले समय में इस बात का ध्यान रख, 7:30 चल रही है, गलत तरफ हाथ डालने से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी सर्दी बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं
कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा, और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है, तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई, और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें, और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए, और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।